थी एक। सेकंड का, फर्स्ट का क्या है? छोटा सा। 24। फर्स्ट का 24। सेकंड का सेकंड का नैनेस बोल रहा है 6 हो रहा है, मैं बोल रहा 4 हो रहा है। चलो सेकंड को एक बार चेक कर लेंगे, बाकी जो मैच हो गए हैं वो ठीक है, वो तो हो ही जाएगी। थर्ड का, थर्ड का 12 हो रहा है। फोर्थ का, फोर्थ का फोर्थ का तो मेरा तो थोड़ा अलग आया, 16 32 आया है मेरा। मेरा। 32 और मेरा तो 16 आया। 16। चलो देखते हैं, कुछ मिस कर दिया होगा किसी ने। सेकंड क्वेश्चन को और फोर्थ क्वेश्चन को देखती हूँ। मैं मान के चलती हूँ फर्स्ट और थर्ड आपने अपनी समझदारी से सही किए होंगे। सेकंड ओके क्वेश्चन जी। में क्या है, Z30 क्रॉस Z3 6 ऑर्डर, 6 एलसीएम कब आ सकता है? उधर से तो आप 1 और 3 ले सकते हो, उधर 1 3 और 1 3 का पॉसिबिलिटी चल सकती है। मान लो अगर उधर 1 है तो इधर क्या लिया जाए, 6 लिया जाए, तब एलसीएम 6 आएगा। और उधर 3 है तो भी इधर 6 लिया जाए तो एलसीएम 6 आएगा। और उधर 3 लिया है तो इधर 2 लिया जाए तो भी एलसीएम 6 आएगा। और और कुछ नहीं हो सकता ना अभी। वो 1 वाला लिया जाए, 6,3 वाला मेरा नहीं निकाला था, बस ये 3 ही गलती आएंगे कर। क्या? हाँ इसका हाँ 2, इसका 4 और इसका 2, हाँ। 8 आ रहा है आंसर। 3 2 2 2 4 6। हाँ 80 होएगा। वो 6,3 को मैंने काउंट नहीं किया 8 था। आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन निकालते हैं। इसका तो 8 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन निकालो निकालो। फोर्थ में 8 एलसीएम बनाना है, ठीक है। तो तो सबसे एट पहले वन तो वन इधर 1 फिक्स कर लेते हैं लास्ट में, और इधर हाँ उधर का मैम। हिसाब देखते हैं। या 8 1 आ सकता है इसमें, और क्या आ सकता है? और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर भी गलती कर दी। और इधर 2 अगर फिक्स कर दिया तो इधर 8 1 भी आ सकता है। और अगर इधर 8 8 एलसीएम की बात एट। हो गई है, मुझे तो लग रहा है यही दो हाँ पॉसिबिलिटीज बनेंगी। 8 to 1 होएगा। 8, हाँ 2 आ सकता है यहाँ पे, बिल्कुल 1 2 4 भी तो आ सकता है। 8 हाँ 4 1 8 822। 4 2 और 8 2 2 आएगा। 2 और 2 पेयर अप हो सकता है। 8 1 2 हाँ 8 2 2 8 2 1 8 4 1 8 1 1, जिसके साथ भी कुछ आएगा या हो गया। 842। 8 4, 8 4 2। हाँ 8 4 1 के साथ हमने 8 4 2 को ऐड नहीं किया। इतने सारे होगा ना, मैंने गलती कर दी। 8 1 1 8 2 1 8 4 1 भी हो गया, 8 2 1 भी हो गया, 8 4 2 भी हो गया, 8 2 8 2 2 किया, 8 2 2 भी हो गया। हाँ सारे ही हो गए मुझे लग रहा है अब तो। हाँ मैम। 4 4 4 8 4 8, 16 4 20 4 24 4 28 4 32, हाँ ठीक है 32 आएगा। जी एलसीएम तो की आएगा। पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा, एक को फिक्स करके चलो, दूसरे को वेरी कराते जाओ, इससे समझ में आता जाएगा आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है। और सारे या तो ये कर सकते हो, कलेक्शन ऐसा बना लो कि इसमें से आप क्या क्या ले सकते हो, 1 भी 2 ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 और 2 ले सकते हो। इसमें क्या ले सकते हो कि 8 बने, इसमें तो आपको 8 ही लेना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। अब 8 को इन सब के साथ पेयर अप कर दो, 8 1 1 8 2 1 8 4 1, फिर 8 1 2 8 2 2 8 4 2, ठीक है। और कुछ रिपीटेटिव भी हो सकता है, 1 1, वो सब पेयरिंग देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। 6 हो जाएंगी पेयरिंग, ठीक है। 6, ये आसान तरीका है ना। उनके पॉसिबल देख लो कि यहाँ 8 से छोटा आया तो कभी एलसीएम 8 बनेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको 8 ही रखना पड़ेगा, और वहाँ पे आप फिर कुछ भी रख सकते हो इस तरीके का, है ना।
तो इस तरीके से करके पेयरिंग कर लो तो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी आ जाएंगी, मिस कुछ नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट। कुछ क्वेश्चंस और दे देती हूँ आज। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। यस मैम। तो कुछ क्वेश्चन आज भी दे देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ। चला गया आज का काम। और एक क्वेश्चन था मैम। और एक क्वेश्चन था, चलो अभी देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। एक बार होमवर्क लिख लो। नहीं लिखेंगे, 300 लेंगे। पता है मुझे। आपको क्वेश्चन इतना कुछ क्यों पता है, ये पहले बताओ मैम। मुझे पता है, बच्चे बहुत आलसी है मेरी क्लास के। ये मैं खुद से आलसी बना लोग के ही दे रही हूँ तो इतिहास अपना नोट बनाता कर है। लेना। इन क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लेना क्योंकि मैं खुद से बना के दे रही हूँ ना ये क्वेश्चन। अब नोट्स में तो हर एक क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं था। ओके जी, ओके। मैनाक बाबू, ये पीछे क्या चल रहा है? क्लास चल रही है क्या? यूनिवर्सिटी का क्लास। अच्छा, उसमें सर बक 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 करता रहता है, मारेगा मेरे को अगर ये, मतलब माइक ऑन रहेगा मैं ना, पता चल जाएगा। माइक तो ऑफ कर दिया है मैंने। सर कैसे वो पढ़ाते प्रेजेंट के हैं? टाइम इंग्लिश में, हिंदी में या बंगाली में? बंगाली में पढ़ाता है। अच्छा, चलो बढ़िया है। क्या पता हिंदी ना आती हो सर को। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ऐसे तो ले मैम लिया होगा। प्रेजेंट होता है। रुको रुको मैम, 300 लेता हूँ, 300। चलो बाद में लेना। आप बताओ कल क्या क्वेश्चन दिए थे, अभी ले लेना। कल एक क्वेश्चन था, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 100 टाइम्स। हाँ बस वही था ना, और भी कोई था? हाँ, ऑर्डर 5 का ले लो। एलिमेंट जेड निकालना था। फाइव, हाँ Z5, ऑर्डर 5 एलिमेंट्स, ऑर्डर 5 एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर? देखो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था एक, अभी मैं दिखाती हूँ। उसमें मुझे गलत मत समझना। ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था, एक सेकेंड, इसमें वन आंसर इसलिए लिखा गया कि एमसीक्यू टाइप था। ठीक है, ये न्यूमेरिकल तो मैंने बना दिया, 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो जब आप आंसर निकालोगे आपके पीछे से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। वो आंसर बता रहा है मैम। दूसरी क्लास की आवाजें इधर तक आ रही है, माइक म्यूट करो। हाँ मैम। तो मैं ये कह रही थी कि न्यूमेरिकल में भी ये आंसर आ जाए ना तो आप एग्जाम्पल लो और काम खत्म करो। ये न्यूमेरिकल में मैंने दिया था, वैसे ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। 1 2 3 4 ऑप्शंस थे, 0 1 2 3 ऐसे कुछ थे ऑप्शन। तो आप तीनों ऑप्शन कट करके आपने सिलेक्ट कर नहीं करा, आपने रिजेक्ट किए 3 ऑप्शंस, फिर आपका एक ऑप्शन बचा जिसमें 1 लिखा था, तो आपने इसको कर दिया। एग्जाम्पल से क्वेश्चन किया है आपने, ध्यान रखना, अभी के लिए एग्जाम्पल से ही किया है हमने। ठीक है, एग्जाम्पल लेने आने चाहिए ना। समझ में आया? मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है आंसर, लेकिन आपको इसका लॉजिक भी पता चल जाएगा कि यही आंसर आएगा। पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर 4 ऑप्शन दिए होंगे तो 3 ऑप्शन कट जाएंगे आपके Z10 वाले एग्जाम्पल से। समझ में आई बात? समझ गया, समझ गया। समझदार बच्चे हो। अरे कहाँ गया? तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपने आंसर को हमसे पहले ही दे दोगे तो होम टास्क क्यों देते हो? कौन से आंसर को? इस आंसर को नोट में है मैम। इसका आंसर नोट में है, अब तो नोट क्यों देखते हो? हाँ, तो मेरे को मैम वो वाला बातें बंद कर लेनी टॉपिक्स चाहिए। पढ़ना था, तो सोचा देखता हूँ मैम नोट अपलोड किया है कि तो नहीं, मतलब आपने अगर वो दिमाग नहीं लगाया? हाँ,
उसमें आंसर दिख गया आपको? हाँ मैम, देखो मैम, किसी ने मैं दिमाग सच लगाया? बता रहा हूँ ना। हाँ सच तो ठीक है, किसी और ने लगाया दिमाग की नहीं? हाँ किसी ने दिमाग लगाया हो तो बताओ, नहीं तो फिर नोट्स में ही है तो फिर नोट्स में ही देख लेना। मैम मैंने भी नोट्स में देख लिया था, लो, पढ़ रहा था। झूठ झूठ नहीं बता रहा हूँ मैम। आज के बाद कोई ये क्वेश्चन बात ही तो नहीं डालूंगी देखो उसमें। मैम। हाँ मैम, मैम सच बता रहा हूँ मैम। असल में क्या करूँ मैं, मेरे को नोट्स भी डालने हाँ होते हैं। मैं तो क्लास के बाद देती हूँ आपको नोट्स, लेकिन अब देखो आज वाले नोट्स आपके पास पहले से ही हैं, मैं क्या करूँ बताओ? मैं इकट्ठे हाँ ही 2 हाँ दिन के हाँ। नोट्स अपलोड कर देती हूँ, रोज़-रोज़ करना 15 मिनट तो नोट्स बनाने में लगते हैं। और फिर मम्मी का फ़ोन है जिससे मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं, मतलब स्कैन करने पड़ते हैं। कैम स्कैनर उन्हीं के फ़ोन में है और चाइनीज़ ऐप तो बंद हो गई है, तो मैं डाउनलोड भी नहीं कर सकती और ना उनके फ़ोन से शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि शिफ्ट करो उनके फ़ोन से अपने फ़ोन में, जैसे शेयर इट वगैरह का यूज़ करके, तो नहीं चलता है इस फ़ोन में। तो वो उनके फ़ोन में तो पहले से मैम कैम डाउनलोड है। स्कैनर क्यों यूज करना है? हुँ? एडोब यूज कर लो मैम, बहुत अच्छा है मैम। कौन-सा वाला? एडोब स्कैनर। एडोब स्कैनर मुझे कोई और पसंद नहीं आया, मैंने यूज़ करके देख रखे हैं सारे, वन नोट का भी किया है। बहुत अच्छा करता है, कैम स्कैनर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैम एडोब का भी बहुत अच्छा है मैम। अच्छा चलो देखते हैं। हाँ मैम, कलरफुल कर एक देता बार है ना देख कैम लीजिए। स्कैनर, वो रेड पेन वाला भी कर देता है, तो चलो देखते हैं उसको यूज़ करके। वो ऑप्शन होता है तो मैम, मोनोक्रोम लो, कलर लो, ओरिजिनल लो, वो सब ऑप्शन ऑप्शन होता सब है में मैम। होते हैं, लेकिन जैसे वन नोट का क्या बोलते हैं इसका, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट करो, लेंस। लेंस यूज़ करो, उसमें बहुत ही ब्लर्ड हो जाती हैं चीज़ें, इसमें एकदम हाँ टेक्स्ट हाँ साफ हाँ। सुथरा रहता है। एडोब में भी मुझे कोई दिक्कत आई थी, इसलिए मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था उसको। अच्छा बाकी अच्छा देखते हैं अच्छा। यूज़ करके। चलो, ठीक है। हाँ, तो अब ये बताओ मुझे, Z2 क्रॉस D3 में एलिमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर, एलिमेंट्स ऑफ, ये भी देख लिया था क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल ऑर्डर। नहीं मैम, तो मैं क्वेश्चन ही इसको चेंज कर पहले नहीं। देती हूँ, वो क्वेश्चन दोबारा देख लेना नोट से। Z3 क्रॉस हाँ मैम। D4 कर देते हैं। अब बताओ इसमें पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकलेगा? पॉसिबल एलसीएम से। पॉसिबल एलसीएम कैसे निकलेगा? इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, इसके ऑर्डर पता होने चाहिए। इसके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस किस ऑर्डर के होते हैं? 0, 1 और 3। सॉरी 1, 3। 3, और इसके पास इसके पास D4 के पास 1 2। ध्यान में रखा करो, टिप्स पे रखा करो ये सब चीज़ें। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस वाला है, प्रैक्टिस वाला हाँ मैम। इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको, मतलब दिमाग भी लगाना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो 1 2 4 और 1 3 क्या क्या एलसीएम बन सकते हैं? पॉसिबल एलसीएम 1 और 1 का एलसीएम ले सकते हो, 1 और 2 का एलसीएम ले सकते हो, 3 और 4 का ले सकते हो, 3 और 2 का ले सकते हो। क्या क्या बने? इस तरीके से करते करते देखो, ठीक है, 1 ऑर्डर का देखते हैं, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्या आएगा? पॉसिबल एलसीएम जब 1 1 होगा तब एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 बनेगा। तो पॉसिबल एलसीएम कब कब 1 होगा? 5 1 × 5 1, या आइडेंटिटी भी बोल सकते हो सीधे सीधे, चाहे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट से देख रहे हो। जो नया ग्रुप आया है इसके पास भी तो एक ही आइडेंटिटी होगी, तो ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब दूसरा पॉसिबल एलसीएम क्या बन सकता है? 1 को 2 के साथ पेयर अप करोगे तो 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट आपको मिलेगा, ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 केवल और केवल इससे ही बन सकता है ना, 1 2 एलसीएम से। तो अब ध्यान से यस देखो, मैम। इसके पास 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स? Z3 के पास 1 ऑर्डर के 5 1, या 1 ही लिख दूँ सीधे। 2 ऑर्डर के D4 के पास कितने एलिमेंट्स हैं ये बताओ मुझे, क्या 5 4 हैं? D4 के पास 2 ऑर्डर एलिमेंट्स, बहुत ही कमज़ोर मेमोरी लग रही है। बादाम खाया करो आप लोग, और रात 5। में भ्रामरी प्राणायाम किया करो। हाँ, 4 + 1 5, तो 5 आंसर आएगा। 5 × 1 5। D4 के पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं? हाफ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, यानी 4 रिफ्लेक्शंस, और इवन है तो एक इसका रोटेशन होगा जिसका ऑर्डर 4 आएगा, सॉरी 2 आएगा। भूल गए कल की बातें सारी?
ऑर्डर 3 बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। ऑर्डर 3 कैसे बनेगा? एलसीएम 3,1 3,1 बस 3,1 ही लिया जा सकता है। ये कैसे बनेगा? 3 ऑर्डर के पहले तो Z3 के पास 5 3 एलिमेंट 2 एलिमेंट है। और उसके पास एक ही मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ऑर्डर का, तो 2 आ गए। ओह अब इसके बाद कौन सा देखें? 4 ऑर्डर का बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है मैम 1,4 1,4 ऐसे ही बनेगा सिर्फ। तो यहाँ तो 1 आ गया इनटू 4 ऑर्डर के उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट होगा। 4 एलिमेंट्स होंगे। अब तो 5 लगा सकते हैं ना, क्योंकि 2 के बराबर नहीं है एंड 4 डिवाइड्स 4 है, तो 4 एलिमेंट्स होंगे। ये सब बातें हमने कल पढ़ी थी। 2 कल इतना कुछ पढ़ा दिया मैम, मेरे को और एक बार देखना पड़ेगा। तो अब तक क्या कर रहे थे कल से आज तक? कल से आज तक 6 कुछ इधर उधर का पढ़ रहा था मैं। अच्छा, टेस्ट भी है संडे को, आपका टेस्ट भी है। 3,2 3,2 और इधर 3,4 जल्दी से बता दो। 5 3 टाइम्स 2 ऑर्डर के 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया 10। और ये क्या हो गया? 5 3 टाइम्स 5 4 यानी 2 2 जा 4। एक बार काउंट करो, हम सही जा रहे हैं, हमारा आंसर सही है। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 4 24। उधर देखो Z3 का ऑर्डर 3 था, D4 का ऑर्डर 8 था, हाँ मैम 20 हो गया हो गया ना। देखो एकदम झकास। हर एक के लिए एलसीएम एक ही आया। किस्मत ही ऐसी यहाँ पे थी कि एलसीएम पॉसिबिलिटी ही एक एक बनी सब में। मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया। अब नोट्स में क्वेश्चन दे रखा है, उसको नहीं देखना है, आपका होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब पूरी तरह क्लियर हो गया होगा ना, तो होमवर्क में ही ट्राई कर लेना। नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ ट्राई कर लो। बस मुझे इतना बता दो कि इसके पास कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, इसके पास कौन कौन से ऑर्डर होते हैं। इसके पास तो मैम 1 और 2 और इसके पास होगा आपका 1 होएगा 1 और 2 2 होएगा 3 नहीं होगा। 3 3 भी होगा मैम। DN हो तो N ऑर्डर का तो मिलेगा ही। 2 ऑर्डर का पक्का मिलेगा और N ऑर्डर का पक्का मिलेगा। उस पक्के को भी आप गायब कर देते हो। ठीक है, आप कर लेना इस क्वेश्चन को, आंसर मैच कर लेना आप क्वेश्चन करने के बाद। 2 होमवर्क हो गए। एक होमवर्क आज दिया था ना, एक ये हो गया होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2, होम टास्क नंबर 2। रुको मैम रुको होमवर्क नंबर 1 दिखा दो ना एक बार। बहुत अच्छा। ये की बात पे आते हैं, मेन रिजल्ट्स पे आते हैं। आप लोगों को ये सब तो क्लियर हो ही गया होगा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऑर्डर्स कैसे हम निकालेंगे। इसका भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी ट्राई करना, इसके साथ होमवर्क नंबर 3 भी ट्राई करना। S3 क्रॉस, अच्छा S3 की थोड़ी सी मैं शक्ल बता दूं अगर, तो S3 के पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखो S3 तो हमें टिप्स पे होना चाहिए, तो अगर अभी तक मैंने बताया नहीं तो मैं अब बता देती हूँ। S3 के एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? 2 ऑर्डर में 2 साइकिल होती हैं, 1 2। इसको लिखना बड़ा आसान होता है, 1 2 1 3 2 3। 2 ऑर्डर के ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई बन सकता है 2 साइकिल, सिंगल 2 साइकिल? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, और सिंगल साइकिल्स ही आएंगी इसके अंदर, क्योंकि 3 ही एलिमेंट से बना रहे हो ना आप। ठीक है, 1 रखोगे या 2 3 रखोगे साथ में, ये तो 2 3 एलिमेंट ही बन जाएगा। तो इसके अंदर आपको टेंशन लेनी नहीं है, इसके अंदर तो आनी ही सिंगल साइकिल है। और मैंने S4 आपको बनाने के लिए दिया था। चलो S4 के बारे में कल मैं आपसे पूछूंगी कि आपने S4 के क्या क्या एलिमेंट्स बनाए हैं, ठीक है। कल मेरे को आप क्लास में आती है S4 के बारे में भी बताओगे, होमवर्क नंबर 4। और अपनी असाइनमेंट जो मैंने दी है आपको कंप्लीट कर लो साथ साथ, उसमें अबिलियन ग्रुप के भी कंसेप्ट है। अबिलियन ग्रुप अभी हम स्टार्ट करते हैं। और कौन से एलिमेंट्स बनेंगे इसमें? ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स बन गए, बहुत बढ़िया। 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2, बहुत अच्छे, ठीक है।
अच्छा 1 2 3 3 2 1 ये कौन सा एलिमेंट होता है? 3 2 1 इसका जो इन्वर्स है वो कौन सा एलिमेंट है इसमें से? मतलब मैंने तो अब सारे लिख दिए हैं, तो इनमें से पहचानो 1 3 2 3 2 1 ये वाला एलिमेंट है, ठीक है ना? 3 2 1 ये वाला एलिमेंट है। इसमें देखो 2 goes to 1, सॉरी यस मैम। 1 goes to 3 है और 3 goes to 2 है। इतना दिमाग लगाया करो कि अच्छा ये वाला एलिमेंट कहाँ गया, इसका इन्वर्स कौन सा होगा, तो आपको पता चल गया ये तो सेल्फ इन्वर्स है। सेल्फ इन्वर्स नहीं मतलब एक दूसरे के इन्वर्स है, सेल्फ इन्वर्स नहीं, मैम सेल्फ इनवर्स नहीं, एक दूसरे के एक दूसरे के इन्वर्स। और ये टू थोड़ा सा साइकिल वाला मतलब सेल्फ इनवर्स होता है। हम्म ये टू साइकिल वाला सेल्फ इनवर्स होगा। तुम कितना कुछ जानते हो पर कभी भी घमंड नहीं किया। ठीक है, ये 3 तरीके की कैटेगरीज बनेंगी। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि S3 क्रॉस D3 क्रॉस Z4 में सभी पॉसिबल ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं। ठीक है, छोड़ो मत मैम, छोड़ो मत आप। S4 भी है, होमवर्क नंबर 4। इतनी मेहनत करोगे तभी समझ में आएंगी, क्लैरिटी तभी मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओ हाँ मैम, ले तो लिया, हुआ कि नहीं पता नहीं। ये भी नोट कर लेना, ये क्वेश्चन भी नोट के अंदर नहीं है। तो अब हम आगे बात करते हैं। अगर एक थ्योरम है ए की पावर एन, अगर आइडेंटिटी आ गया किसी एलिमेंट के लिए, अभी तक हम इसको यूज़ तो कर रहे थे पर एक तरीके से हमने इसका प्रूफ नहीं देखा था, तो अब उसको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा अकाउंट भर गया मेरा स्पेस। थोड़ा कम करते थे। कम करना पड़ेगा, ये अपने आप फोटोज़ अपलोड करता रहता है, बंद करना पड़ेगा वो सारा सिंक। फ़ोटोज़ डिलीट करनी होंगी, कुछ हज़ारों फ़ोटोज़ हो गई हैं वन ड्राइव पे। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन, बस सिंपल सी बात है। अगर ए की पावर एन आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ एन को। कैसे? हल्का सा इसका आइडिया ले लें अगर हम, कि हम कह रहे हैं कि ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक है, और मान लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इज सम के, ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना रह गया? प्रूव करना ये रह गया कि के डिवाइड्स एन। तो एक एन नंबर है आपके पास, एक के नंबर है। बाय डिवीजन एल्गोरिदम कहती है कि दुनिया के कोई भी 2 नंबर्स उठा लो, उनको आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद उनके बीच में एक रिलेशन लेके आ सकते हो, और वो रिलेशन कुछ इस प्रकार है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी बी के प्लस सॉरी के क्यू प्लस आर। यहाँ पे के और बी, एन और ए का काम कर रहे हैं, ठीक है, के बी का काम कर रहा है, एन ए का काम कर रहा है। ये डिवीजन एल्गोरिदम बोलती है। दुनिया के कोई भी नंबर्स 2 ले लो, आप 2 ले लो, आप 2000 ले लो, इनको डिवाइड कर सकते हो आप, और डिवाइड करने के बाद इनके बीच में एक रिलेशन लेके आ सकते हो, जहाँ पे आर रिमाइंडर को बोला जाता है और क्यू कोशेंट को। इसको रिमाइंडर बोला जाता है और इसको कोशेंट को। 10th क्लास का ये क्या बोलते हैं, कंसेप्ट है। तो आप जाके 10th क्लास की बुक में भी खंगाल सकते हो, पर इतनी मेहनत मत करो, जैम की तैयारी पे फोकस करो। आर यहाँ पे या तो 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी यानी के। ओके, अब दोनों साइड मैं करती हूँ ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर के क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए की पावर एन तो आइडेंटिटी दिया हुआ है आपको, तो इज इक्वल टू क्या हो गया? ए की पावर के क्यू इंटू ए की पावर आर। अब किसी ने आपसे कहा कि ए की पावर क्यू, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ए की पावर के क्यू ए की पावर आर, पर ए की पावर के तो आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू के है।
तो ये आइडेंटिटी रेज टू क्यू हो गया, विच इज़ अगेन नथिंग बट आइडेंटिटी। तो ये तो बन गया ए की पावर आर, और इधर बन गया ई। तो आपको मिला कि ए की पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बट आर या तो ज़ीरो हो सकता था या ज़ीरो से के बीच का कोई नंबर हो सकता था। क्या अगर ऐसा हुआ तो ठीक होगा, या ऐसा हुआ तो मैम R 0 ही होगा। आर ज़ीरो ही होगा, क्योंकि आर के से छोटा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कहा था ऑर्डर ऑफ ए इज के। आपने तो कह यहाँ से मतलब ये निकल के आ रहा है, अगर आर लेस देन के हुआ तो ऑर्डर से छोटे नंबर पे, मतलब ऑर्डर से छोटी पावर करने पर आइडेंटिटी मिल जाएगा, विच इज़ अ तो मैम ऑर्डर R बन जाएगा। हाँ, ऑर्डर आर नहीं बन जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, या कुछ भी कह लो, किसी भी तरीके से कह लो। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि r इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर r ज़ीरो हुआ तो अगर हम वापस आएँ ऊपर, तो यहाँ से r ज़ीरो हो जाएगा प्लस ज़ीरो, तो n इज़ इक्वल टू के क्यू प्लस ज़ीरो। ये तो क्या रिलेशन बना, n इज़ इक्वल टू के क्यू, मतलब एक इंटीजर q एग्जिस्ट कर गया सच दैट n इज़ इक्वल टू के क्यू, मतलब k डिवाइड्स n नहीं हो गया। अगर रिमाइंडर ज़ीरो होता है तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करता है उसको। जैसे 2000 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, इसीलिए 2000 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। क्लियर है? यस यस मैम। ठीक है। मैम हम्म, अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो नॉन आइडेंटिटी हो तो भी यही तो बात भी है। फिर वो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू n नहीं होगा क्या? देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप का 1 -1 आयटा माइनस आयटा, मैं बार बार वही एग्जांपल ले रही हूँ। इसमें आप -1 रेज़ टू पावर 4 करोगे, क्या आपको आइडेंटिटी मिलेगा? 1 मिलेगा? मिल तो जाएगा मैम। मिल तो जाएगा, मतलब -1 रेज़ टू पावर 4 आइडेंटिटी है। तो ऑर्डर ऑफ -1 1 तो नहीं है, ऑर्डर ऑफ -1 ना ही 4 है, तो ऑर्डर ऑफ -1 है क्या? 2। 2। तो उसके अलावा भी तो हो सकता है, आइडेंटिटी के अलावा भी तो मेंबर हो सकता है जिसकी पावर वो करने पर वो डिवाइज़र ही होगा, कहने का ये मतलब है। n का डिवाइज़र होगा, 1 भी हो सकता है, 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है। आइडेंटिटी नहीं था ना ये, आपकी बात का काउंटर यस मैम, नहीं है ना? समझ गया मैम। ठीक है, सब समझ गए हैं मुझे लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्डर रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, जैसे कि पहला रिजल्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप। ए भी कोई एलिमेंट था ग्रुप का, आप ऐसे लिख सकते हो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसको किसी भी एक्स एलिमेंट ग्रुप के साथ ऐसे ऐसे कंपोज कर दें अजीब अजीब तरीके से, तो ये रिलेशन उनके बीच होल्ड करेगा कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, आगे पीछे उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके ऑर्डर के ही बराबर आएगा। ठीक है, इस तरह की बातें। अब देखो एक हल्का सा इसका सोचा जाए इसके बारे में, तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, इसकी पावर 2 अगर करें तो क्या होगा, एक्स ए एक्स इनवर्स को एक्स ए एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, यानी कि बाय एसोसिएटिव लॉ आई कैन राइट दिस, तो दिस मीन दिस इज आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स, मतलब आपने जो पावर ऊपर ली थी वो एक्स और एक्स इनवर्स से हट के ए पे आ गई। या पीएमआई से प्रूव कर सकते हो कि एक्स ए एक्स इनवर्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स ए रेज टू पावर एन ए एक्स इनवर्स। समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए एन बोल दिया जाए, लेके चलो अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर एन आइडेंटिटी बन जाएगा, तो एक्स ई एक्स इनवर्स हो जाएगा ये, यानी कि ये आइडेंटिटी ही हो जाएगा। मतलब आपको ये मिला
कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन आइडेंटिटी हो गया। इससे क्या पता चला? ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल्स टू मतलब एन। नहीं मैम, वो n को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करें, मेन बात ये थी। इक्वल्स टू n तो कह नहीं सकते ना। इक्वल्स टू एन नहीं कह सकते, यही तो बात है ना। अभी हम दूसरा स्टेप यस मैम। करेंगे, लेकिन अभी नहीं कह सकते इक्वल्स टू एन। एन क्या था यहाँ पे? एन आपको पता है ना क्या था? इक्वल्स टू n तभी होगा ना जब n लिस्ट होगा। एन लीस्ट होगा, पर उसकी गारंटी अभी कैसे मिलेगी हमें? हमें थोड़ा और करना पड़ेगा ना काम। ठीक है, यहाँ से यस हम मैम। सिर्फ इतनी बात कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए क्यों लिख दिया मैंने यहाँ? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए ही तो एन था। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। अब दूसरा काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि लेट, अब आपने पहले ऑर्डर ऑफ ए एन लिया था, अब दूसरे पार्ट में हम ऐसे सोच रहे हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज एन। अब उल्टा सोच लिया हमने। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि एक्स ए एक्स इनवर्स रेज टू पावर एन आइडेंटिटी आ जाएगा। आपको पता है इसकी पावर एन रेज करने पर क्या होता है? अभी मैंने ऊपर आपको प्रोसेस करके दिखाया था, ये देखो। इसकी पावर एन रेज करने से कुछ नहीं होता, ये ए की पावर में आ जाता है सब कुछ, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, एक्स ए रेज टू पावर एन को एक्स लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? प्री मल्टीप्लाई, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दिया बस मैंने, और कुछ नहीं। ठीक है, मैम ये मतलब ये आया। इसके बाद हमने क्या किया, एक्स ए रेज टू पावर एन एक्स इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स कर सकते हैं दोनों साइड। मैम वो लाइन कैसे आया है एक बार बता दो। ये वाला, हाँ मैम। ये तो अभी प्रूव किया था हमने, ये अच्छा अच्छा, वो वाला तरफ से, हाँ हाँ मैम। मल्टीप्लाई करोगे इसको बार बार तो ये हाँ एक ही हाँ हाँ, पावर में आ ठीक जाएगा। है मैम। तो बस हमने ये एक्स को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिला? ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो एक्स ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। एक्स को मैं एक्स ई लिख सकती हूँ, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स ए रेज टू पावर, सॉरी एक्स से एक्स कटेगा। क्यों कटेगा अभी बता देती हूँ, पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो क्या हुआ, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, ये सब भी बोला जाता है। जैसे अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी है किसी भी ग्रुप में, ध्यान से देख लो, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी माइनर सी प्रॉपर्टी है, और किसी ग्रुप के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम ए इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं इसको। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू स्टार सी। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, बी इज इक्वल टू सी। ये क्यों कर पाते हैं हम? क्योंकि हमें पता है ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होता है। तो अगर वो सेम साइड पे पड़े हैं, प्री में इधर भी प्री पोजीशन में पड़ा है, इधर भी प्री पोजीशन में पड़ा है, तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो अपने मन में। यहाँ पे ऐसे नहीं कांटे मारने हैं, अपने मन में इसको कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर ए स्टार बी ए स्टार सी के बराबर है ग्रुप में, तो बी इज इक्वल टू सी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में इन्वर्टिबल एलिमेंट्स ही होते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे भी किया है, और हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इस स्टेप को करने के बाद एक्स ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स, हम एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसे भी आ सकता था। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ कैसे होते हैं समझ में आ गए? इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। एक ये होता है बी स्टार ए इज इक्वल टू बी स्टार सी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी, ये होता है राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, सब इन्वर्स की हेल्प से हो रहे हैं। तो बस कहाँ थी मैं, हाँ, ए की पावर एन आइडेंटिटी आ चुका है। तो एन क्या था, मतलब ऑर्डर ऑफ ए यहाँ से एन को डिवाइड कर देगा, अभी हमने थ्योरम की थी।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन, एन क्या था, एन तो इसका ऑर्डर था ऑर्डर X ऑफ इनवर्स का, ठीक है। इसको नाम 2 दे दो, इससे पहले एक और इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास 1 और 2 से हमें ये पता चला कि X से X इनवर्स और ऑर्डर ऑफ ए दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ए बी को डिवाइड करे एंड बी ए को डिवाइड करे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा ना, हाँ मैम, ठीक है। ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव में काम कर रहे हैं, अब ये मत सोचना प्लस माइनस बी होगा, हम पॉजिटिव के अंदर काम कर रहे हैं, हम ऑर्डर्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो ऑर्डर हमेशा 1 2 3 नेचुरल नंबर्स के होते हैं, ओके, ग्रुप के अंदर। आगे बात करते हैं। तो इसके साथ एक और रिजल्ट था, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, वो आप अब प्रूव कर सकते हो, एक्स को एक्स इनवर्स में बदल के अब ये रिजल्ट भी प्रूव हो सकता है आपसे इजीली, ठीक है। यस मैम। ये कैसे प्रूव करोगे, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इसकी हेल्प से देखो हो सकता है क्या, चलो ट्राई कर लेना, ठीक है। होम टास्क नंबर 5, ठीक है, ट्राई करना, सॉरी गलत जगह लिख दिया मैंने, इसको प्रूव करना है आपको, वैसे रवि ने प्रूफ भेज भी रखा था, ठीक है, उसका मत देखना, अपना खुद का प्रूव करना। किसकी हेल्प से हो सकता है, इसकी हेल्प से आप प्रूव कर लेना, ठीक है, यस मैम। ट्राई करना, ना हो तो कल आके डिस्कस करना, नोट्स में देखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और बात आती है बहुत इम्पोर्टेंट, अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट नहीं, और उसका कोई एलिमेंट है, देन वो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये भी लिखा जा सकता है कि ए की पावर ऑर्डर ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी मिलेगा। चलो छोड़ो, प्रूफ वैसे इसका साइक्लिक ग्रुप में है, तो अगर हम प्रूफ ना भी करें तो भी चल जाएगा, साइक्लिक ग्रुप में आएंगे तब देखा जा सकता है इसको, ठीक है। कुछ बीच बीच में आपको प्रूफ करा दिए जाते हैं क्योंकि आपको थोड़ा टेस्ट देना होता है ग्रुप थ्योरी का, हर एक प्रूफ तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन हाँ आप खुद ज़रूर ट्राई कर सकते हो इसको, साइक्लिक ग्रुप में इसका जो प्रूफ होता है वो होता है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट हमारे काम का है कि अगर कोई फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है और उसका कोई भी एलिमेंट है तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये हम कई दिनों से यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यस मैम। लेकिन अगर कोई डिवाइज़र नहीं होगा ग्रुप के ऑर्डर का, अगर कोई डिवाइज़र नहीं होगा ग्रुप के ऑर्डर का, तो उस टाइप का एलिमेंट आपको ग्रुप में नहीं मिलेगा। मतलब जो भी डिवाइज़र है, जैसे 15 के जो डिवाइज़र्स हैं 1 3 5 15, इसी ऑर्डर के एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है। जैसे D4 का ऑर्डर 8 है लेकिन इसमें 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता, तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सिर्फ डिवाइज़र वाले ऑर्डर्स की, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट करते हैं जो UN और ZN को कनेक्ट कर देगा आपके दिमाग में। तो UN पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे ZN को देखा करोगे। देखो UN और U2 तो जो ग्रुप होता है ना वो आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के। Z1 ग्रुप क्या बनता है, 0 बनता है, और इसका ऑपरेशन होता है प्लस मॉड्यूलो 1, है ना। U2 के अंदर क्या एलिमेंट्स आते हैं, इसके अंदर आता है ये एलिमेंट 1। हाँ,
वन आता है, वन यानी ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। वन ऑर्डर का ग्रुप है ना अगर दुनिया में कोई, तो वो इन सब के ही आइसोमॉर्फिक होगा। मैंने कहा था कोई भी दुनिया का वन ऑर्डर का एलिमेंट, वन ऑर्डर का ग्रुप लोगे, सब आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे के। इसके अंदर भी आइडेंटिटी पड़ा है लेकिन इसका ऑपरेशन दूसरा है, इसके अंदर भी आइडेंटिटी पड़ा है, इसका ऑपरेशन दूसरा है। समझ गए? दोनों वन ऑर्डर के एलिमेंट हैं। तो ये तो हो गई आपकी नॉलेज की बात, बेसिक बात। अगर कोई आपसे ये पूछ ले u2² किसके आइसोमॉर्फिक होता है, तो u4 के बताने की बजाय पता है क्या बताओगे? z2। एज सिंपल एज दैट। किसी ने आपसे u4 के एलिमेंट्स का ऑर्डर पूछ लिया तो आप z2 का बताओगे। u4 के अंदर कैसे एलिमेंट्स होते हैं ज़रा ध्यान दो, 1,3 होते हैं ना? यस मैम। और इसके अंदर होते हैं 0 0 और 1। प्लस मॉड्यूलो 2 क्रॉस मॉड्यूलो 4, ये ऑपरेशन होते हैं इनके। ठीक है, एलिमेंट्स की शक्ल अलग है, उनके कपड़े अलग है, लेकिन वो असल में एक ही है। आइसोमॉर्फिज्म है उनके बीच में। ये इक्वल लिख दिया मैंने गलती से, आइसोमॉर्फिक है, ये इक्वल तो नहीं, ऑब्वियसली सेट तो इक्वल है नहीं, आइसोमॉर्फिक वाला साइन आएगा। ठीक है, आगे आते हैं तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये तो चलो बेसिक बेसिक हो गए, जिनको इनको भी करना ज़रूरी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अब देखते हैं। u2⁻r, ये आइसोमॉर्फिक होता है z2 क्रॉस z2⁻r-2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2⁻r इज आइसोमॉर्फिक टू z2 क्रॉस z2⁻r-2, वेयर r मस्ट बी ग्रेटर देन 2। बिकॉज इफ r इज इक्वल टू 2, तो मैं आपको सेकंड में बता चुकी r इक्वल टू 2 का केस, है ना? सेकंड में हम देख चुके हैं r इज इक्वल टू 2 होगा तो हमें ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर r इज इक्वल टू 2 या 2 से बड़ा हुआ तो हमें थर्ड रिजल्ट यूज़ करना है। फोर्थ की बात करते हैं। अगर p⁻r में हो गया u, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू z5pr, प्रोवाइडेड p इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, p इज इक्वल टू 2 के लिए वो केस है, p नॉट इक्वल टू 2 के लिए फोर्थ है। और फिफ्थ ये बोलता है कि umn इज आइसोमॉर्फिक टू um क्रॉस un इफ एंड ओनली इफ gcd ऑफ mn इज 1। क्लियर हुए? ये ऐसे रिजल्ट्स हैं ग्रुप थ्योरी के जो सोते सोते भी आपको याद होने चाहिए। कोई आपसे सोते सोते भी ये पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैम आइसोमॉर्फिज्म में थोड़ा दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है? मतलब किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब यही है, आपके लिए अभी सिर्फ इतना है कि कोई भी दो ग्रुप उठा लो, अगर वो आइसोमॉर्फिक हैं तो उनकी सभी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जितनी प्रॉपर्टीज आप सोच सकते हो, अभी तो आप सोच ही नहीं सकते ज़्यादा प्रॉपर्टीज, साइक्लिक, नॉर्मल सब ग्रुप्स और ये वो 50 प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी आपको सिर्फ ऑर्डर के बारे में सोचना है, तो सिर्फ उसी रिस्पेक्ट में आपको ये बताया गया। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी आप सोच सकते हो किसी ग्रुप के बारे में, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की वो प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है मैम। बस इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। जितना बोला जा रहा है सिर्फ उतना है सोचना है आपको। ठीक है, बाकी जो दिमाग लगाना है वो अपना क्वेश्चंस पे लगाना है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ u100 किसके आइसोमॉर्फिक है, तो आप क्या बताओगे? मैं इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करूंगा। करो प्राइम फैक्टराइज। मैम 5² इंटू 2²। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? तो मैम उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला करेंगे?
ऊपर में जो राइट साइड में लिखा था कौन सा 1 2 3 4 5? मैम 4 वाला। 4 मैम में पहले तो 5 वाला यूज करना होगा, हाँ वही तो कर रही हूँ, पहले उसके 5 बाद वाला यूज 4। करेंगे। u2 u5 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ठीक है। अब u5 स्क्वायर किसके आइसोमॉर्फिक होगा, उसके पास, उसके लिए हमें जाना होगा इसके पास, ठीक है। यस मैम। u5 स्क्वायर, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा z ऑफ 5 5 स्क्वायर, 5 ऑफ 25, 5 ऑफ 25। वो अभी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ डॉट नहीं आएगा, यहाँ क्रॉस आएगा, गलती से मैंने डॉट लगा दिया है नीचे, यहाँ भी क्रॉस है। और u2 स्क्वायर किसका आइसोमॉर्फिक है, कौन से रिजल्ट में लिखा है नंबर? Z2 के आइसोमॉर्फिक। Z2 के आइसोमॉर्फिक 2 में लिखा है ना। अब देख लो, बस निकाल लो किसके आइसोमॉर्फिक है। ये Z में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? Z20 Z20 क्रॉस Z2, ठीक है। चाहे आप Z2 क्रॉस Z20 लिखो या Z20 क्रॉस Z2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। यस मैम। अब आप कहोगे कि Zn में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या थी, तो मैं आपको बता दूं, Zn में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ये थी कि आपको Zn के बारे में सब कुछ पता है, आपको पता है उसके पास कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको UN के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। तो यूएन्स को हमेशा Zns की हेल्प से ही पढ़ा जाता है, ठीक है। इसलिए आइसोमॉर्फिज्म और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये दोनों बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अब बताओ मुझे, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ, अब आपको सोचना है, एनी एलिमेंट इन U20, U20 के पास मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट बताओ। अब या तो आप एक काम कर सकते हो, U20 पूरा खोल के लिखो, पूरा ग्रुप बनाओ और उसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चेक करो और फिर ये देखो कि इसके पास मैक्सिमम ऑर्डर किसके पास है। ये हो गया मेहनत वाला काम। लेकिन अभी हमने जो रिजल्ट्स पढ़े हैं उसकी हेल्प से अगर हम इसको Zn's के आइसोमॉर्फिक देख लें तो Zn में हमें पता होता है कैसे रिजल्ट लगेगा। अभी मैंने आपको ऑर्डर निकालना बताया है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले ग्रुप्स का, तो ज़रा करके देखो इसको। ठीक है मैम। ये नोट्स कर लिए, नोट? मैम ये मतलब नोट्स में नहीं है क्या? नोट्स में नहीं है, अभी यूज़ करने होंगे ना, यूज़ करने होंगे, इसलिए मैं कह रही थी। निर्माल्या जी को क्या हो गया? निर्मला जी चुपचाप सुन रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे आप लोगों की एनर्जी डाउन हो गई है ये वाले रिजल्ट्स देखते ही, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैम 4 होगा क्या? देखते हैं अभी, नीचे वाला क्वेश्चन देखो न्यानेश। आइसोमॉर्फिक किसके आया पहले, तो सबका आ गया आइसोमॉर्फिक? Z2 क्रॉस Z3 का। क्या Z2 क्रॉस Z3? Z3 क्या ये पीछे क्या चल रहा है? मैम Z4 पीछे ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? बड़ा संघर्ष के साथ पढ़ते हो आप लोग, शोर शराबे में। घर में काम चल रहा है कोई? ऐसा लग रहा है कोई मशीन की आवाज़ है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे हमें।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक आधे जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप ज़रा देख लेना नोट्स में, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना उनको, एक दो जो रह जाएंगे। अच्छा, ये पूछा जाए अगर आपसे Z क्रॉस Q, इसमें एलिमेंट ऑफ ऑर्डर Q स्टार ले लेते हैं, Z क्रॉस Q स्टार एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, कितने होंगे, कौन कौन से होंगे? कुछ रह गया हो तो एक बार नोट से देख लेना। सेकंड का आंसर निकाला ज्ञानेश आपने? फर्स्ट का सही था आपका 4। कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग करो ये क्वेश्चन ट्राई। मैं पानी लेके आऊँ, पानी रखो, मैं भूल गई। सेकंड का 4 आया मैम। हो गया? मैम ये होम टास्क दे दो मैम, अब तो नहीं हो रहा पर हो जाएगा लगता है। मैम जेड क्रॉस क्यू स्टार वाला वो, हाँ, उसका आंसर 1 होगा क्या? कौन सा एलिमेंट होगा? मैम 0, -1। ठीक है, क्यों नहीं मैम होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। सेकंड सेकंड का आंसर 4 है क्या? 4, हाँ आंसर 4 है। 3 + 1 4 आ रहा होगा ना?
यस मैम। यस मैम। और इसका आंसर U40? नहीं निकला ये वाला? ये तो होम टास्क ले लो, फिर नहीं निकला तो। ठीक है, फिर मैं ऊपर वाला डिस्कस करूं। ये वाला ट्राई करना चाहते हो, नीचे वाला? यस मैम। मैम अगर Z2 क्रॉस Z ऐसा कुछ होगा तो उसका मतलब उसकी कार्डिनलिटी उसके ऑर्डर तो इनफाइनाइट होगा फिर। ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, पर इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप के पास फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसा हमने C स्टार डॉट में देखा। जरूरी यस नहीं है मैम। उसके पास सारे एलिमेंट्स इनफाइनाइट ऑर्डर के ही होंगे। दूसरा एग्जांपल इसका था Q स्टार। Q स्टार के पास कौन कौन से फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं? Q स्टार डॉट 1 और -1। 1 और -1, एक 2 ऑर्डर का है और एक 1 ऑर्डर का है। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप के पास फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स नहीं होंगे। ओके, तो आपसे कुछ भी फाइनाइट फाइनाइट देके पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो मैं फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस कराऊँ ऊपर वाला। ये वाला यस आपका मैम। यस मैम। होमवर्क नंबर 6 हो गया। ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर U20 के अंदर मैक्सिमम ऑर्डर U20 है क्या? Z2 क्रॉस Z4 बन रहा है, सबका बना कि नहीं? फिर नहीं बना यस किसका? मैम। निर्मल्या, यस मैम। बन गया था? ठीक है। Z2 क्रॉस Z4, इसके अंदर मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है? मैक्सिमम LCM कितना हो सकता है? मैक्सिमम ऑर्डर मतलब मैक्सिमम LCM कितना बन सकता है? 2 और 4 का LCM ले लो, कितना बन सकता है? 4। तो आंसर 4 आ गया। अब बात करते हैं कि सेकंड पार्ट में बोल रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच दैट दे आर सेल्फ इनवर्स, और इन्होंने ये कहीं नहीं कह रखा कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स की ही बात करनी है। आइडेंटिटी की भी बात कर सकते हो। आइडेंटिटी तो एक आएगा ही आएगा, बाकी आइडेंटिटी के अलावा 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। मतलब U20 के अंदर हमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स निकालने हैं और 1 ऑर्डर का एलिमेंट एक ही होता है, उसको ऐड कर देना है उनके अंदर। क्या जब मैं ये लिखती हूँ तो आपको ये मतलब समझ में आता है कि नहीं? मैं आपका मन जानना चाहती हूँ। x² इज इक्वल टू 1 से आप क्या समझते हो? मैम x का ऑर्डर 2 होगा अगर x ई ना हो तो। ऑर्डर ऑफ x इज 1 और ऑर्डर ऑफ x इज 2। क्यों ये 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं ना कि अगर x² इज इक्वल टू 1 हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स 2। तो ऑर्डर ऑफ x या तो 1 होगा या 2 होगा, दोनों हो सकते हैं, जब तक सिर्फ इतनी बात बोली गई है। इसके अलावा कोई कंडीशन दे दे तो हमें नहीं पता, फिर हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ठीक है, नॉन आइडेंटिटी बोल दे, आइडेंटिटी बोल दे, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको ये दिखे 1 का मतलब क्या था? 1 आपको पता होना चाहिए उस ग्रुप की आइडेंटिटी है। 1 से मेरा मतलब आइडेंटिटी है। अब हमें UN के अंदर आइडेंटिटी पता है ना, इसलिए हमने डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था। उससे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे ही आपको ये दिखे x की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आपका सीधा ध्यान होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ x कैन बी वो सारे केस, मतलब वो सारे नंबर्स जो n को डिवाइड करते हैं। देख लेना, जो जो नंबर्स n को डिवाइड करेंगे 1 से n तक, वो सारे ऑर्डर ऑफ x के अंदर आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि U20 जो कि आइसोमॉर्फिक था Z2 क्रॉस Z4 के, उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि x² इज इक्वल टू 1 करने वाले वो सारे एलिमेंट्स बताओ। मतलब जो x² इज इक्वल टू 1 करके देंगे आप। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? मैम 2 ऑर्डर को एलिमेंट को फाइंड करना होगा, कितना होगा? 1 ऑर्डर का तो नहीं होगा, ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट होता है सबके मैम एक पास। ही होगा। हाँ, ऑर्डर 1 का, सॉरी, ऑर्डर 1 का एक ही होगा। ऑर्डर 2 का फाइंड करेंगे। ऑर्डर 2 कब कब पॉसिबल है? उसके लिए हमें पॉसिबल LCM 2 देखना पड़ेगा। पॉसिबल LCM 2 कब होता है? इधर 1 का, इधर 2 का, इधर 2 का, इधर भी 2 का, और इधर 2 का, इधर 1 का। बस कर दो ऐड। 5 1 इंटू 5 2, मतलब 1 आ जाएगा। फिर इसका करोगे ये भी 1 आ जाएगा, फिर इसका करोगे ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 3,
मतलब 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स 3 आए, 1 ऑर्डर का एलिमेंट 1 आया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देने वाले एलिमेंट्स कितने आ गए? 1 + 3, तो आंसर आ गया 4। यस मैम। हिमालय बताओ हाँ मैम, समझ में आ गई मैम। कहाँ दिक्कत आ रही थी? नहीं, हमें वो थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा था पहले। हाँ, पहले कैसे स्टेटमेंट क्लियर किया करो। कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, उसको क्लियर करो, क्वेश्चन करने मत लग जाओ। आपको भले ही 1 मिनट लग जाए, कुछ 1.5 मिनट लग जाए, स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। अगर हम गलत स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो कुछ या तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा या निकलेगा तो गलत निकलेगा, है ना? यस मैम, हो गया था, इजी था। हाँ, इजी ही था। अब आते हैं अबेलियन ग्रुप्स पे। ऑर्डर के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली। अबेलियन ग्रुप आपको पता है एक ग्रुप होना चाहिए और साथ में वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव ग्रुप को अबेलियन ग्रुप कहा जाता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? बहुत ही ट्रिवियल नॉर्मल से एग्जाम्पल्स 3-4 बता दो। r plus r minus 0 dot q plus Zn zn केलिन्स 4 un ये 4, ठीक है, UN, बहुत सारे हो गए, Q प्लस, Q स्टार, C स्टार, ठीक है, तो आपको पता ही है ये सारे। लेकिन अब जो अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो डेफिनेशन ही है, अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नंबर 1, इफ़ every element of G has self inverse मतलब x is equal to x inverse for all x belongs to G, then G is abelian। तो हमें ये पता चल जाएगा G abelian है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इस ग्रुप के पास क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स आपको मिलेंगे? 2 and 1 1 और 2, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? x इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बोलने का क्या मतलब है? दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब वो एलिमेंट्स जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले केवल 2 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2। हाँ मैम, पर कन्वर्स इज नॉट ट्रू ना। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स के लिए आप लोग एग्जांपल बता दो। ओ, क्यू प्लस ही ले लो मैम। कोई भी ले लो, r प्लस क्यू प्लस सी स्टार K4। हाँ K4 तो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, इसमें आप ऑब्जर्व करोगे ये हर एलिमेंट अपना खुद का सेल्फ इन्वर्स है K4 के अंदर। इसके प्रूफ पे आते हैं। अगर कोई एलिमेंट है लेट a, b बिलोंग्स टू G, तो आपको पता है a स्क्वायर भी आइडेंटिटी है। हाँ, एक काम करती हूँ, लेट a बिलोंग्स टू G करती हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? a स्क्वायर आइडेंटिटी होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दे रखा है हमें। एंड लेट x बिलोंग्स टू G बी एनी एलिमेंट। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स। ऑर्डर ऑफ a 2 है, चलो ऐसे ही इसकी बजाय हम दूसरा कर लेते हैं। a और b 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं ग्रुप के, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा और b स्क्वायर इज इक्वल टू ई भी हो जाएगा। ये बात ठीक है। अगर a और b ग्रुप के अंदर हैं तो इनका ए बी भी तो ग्रुप के अंदर होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। जो भी हम काम करेंगे सारा ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से करेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। सिर्फ ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी उन्हीं का इस्तेमाल करके हम प्रूफ्स राइटिंग करेंगे। तो ए बी ग्रुप का पार्ट है, ए बी ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप के पास फिर से एक प्रॉपर्टी है कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 होगा या 1 होगा, मतलब वो सेल्फ इन्वर्स होगा। ठीक है, तो ए बी का
ए बी को हम इसका मतलब ए बी का इन्वर्स हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, इधर से ही मैं प्रूफ लिख देती हूँ मैं साइड वाले से। अगर ए बी आइडेंटिटी है तो अब फिर से वही काम करते हैं, ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों साइड क्या होगा, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स ई, ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। सिमिलरली जब बी इन्वर्स से इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो बी ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, मेरा पार्ट क्या मतलब समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो अब क्या कर सकते हैं, ए और बी के बारे में आपको क्या पता था, ए इन्वर्स ए था और बी इन्वर्स बी था, बी इज इक्वल टू ए बी आ गया। और ए और बी कोई भी दो एलिमेंट लिए थे ग्रुप के, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए थे, वो कम्यूट कर गए। इसका मतलब क्या हो गया, जी इज अबिलियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसमें एक और बात बताने वाली थी मैं, अच्छा कभी इन्वर्स ऐसे ओपन किया जाता है ना, किसी भी एलिमेंट एक्स वाई का इन्वर्स जब ओपन करते हैं तो वो ऐसे खुलता है, वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स। ये तो पता ही है मैम। अगर वो, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कहीं पता ही ना हो। अगर वो अबिलियन हो जाता है तो फिर वो कम्यूट कर जाते हैं, वो बात फिर एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स बन वो जाता तो एक अलग मतलब बेनिफिट हो जाएगा। है। तो फिर वो कम्यूट कर जाते हैं, वो सीधे ही खुल जाता है। वैसे अदरवाइज अगर ग्रुप अबिलियन है या नहीं है वो ऐसे खुलता है, उसके बाद अबिलियन हो तो फिर वो सीधे हो जाते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड से खुलते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स के अंदर होता है ना, मैट्रिक्स वाले ग्रुप जो होता है GLNR, क्या वो कम्यूटेटिव होता है? नहीं, इन जनरल वो कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है। दिस इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव ग्रुप, मतलब नॉट एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें दो मैट्रिसेस जब आप लेते हो, इनका इन्वर्स निकालते हो तो वो क्या खुलता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और वो कम्यूट करती है तो फिर वो हो जाता है। ओके, ये कोई भी जनरल सा एलिमेंट, कोई भी जनरल ग्रुप लोगे जो नॉन अबिलियन है उसके पास ये प्रॉपर्टी मिलेगी। क्या SN एक अबिलियन ग्रुप है? SN नहीं मैम। मैम यस मैम। मैम ये जो S3 का है, मतलब वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट और बाकी तीनों मतलब 1 2 मतलब 2 साइकिल वाला जो है, उन 4 एलिमेंट को लेकर अगर एक ग्रुप किया जाए तो मैम वो तो एबिलियन हो जाएगा। कौन सा, मैं समझी नहीं, और मैम 2 साइकिल वाला जो था, हाँ वो ठीक है, पर मैंने SN पूछा, मैंने वो नहीं पूछा जो आप कह रहे हो, मैंने SN पूछा। जनरल तो इसको एबिलियन नहीं होता। नॉन अबिलियन होगा, सिंपल सा। मैम कम्यूटेटिव कंपोजिशन क्यों नहीं होता, देखो ये एलिमेंट है आपके पास 1 2 और 1 3, क्या ये हर SN में बिलोंग करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई? यस मैम। इज इट ट्रू, इज इट ओके? हर एक के अंदर बिलोंग करेगा ये एलिमेंट, क्योंकि बाकी ग्रुप्स के अंदर S4 के अंदर देखोगे तो वो 4 फिक्स होगा उसके अंदर, S5 में देखोगे तो 5 भी फिक्स हो जाएगा, S6 में देखोगे 6 भी फिक्स हो जाएगा। ये एलिमेंट हर के अंदर आने वाला है। तो इस एलिमेंट को एक बार ज़रा कंपोज करके लिखो, बनता क्या है, 1 goes to 3 और इधर 3 goes to 2, सॉरी मतलब वही, ये 1 3 2 बनेगा। लेकिन अगर, अच्छा एक बात है मैंने गलती से ये बता दिया, ये F बोल दें अगर इसको,
इसको अगर जी बोल दें, दो अलग अलग एलिमेंट्स में लेना चाहती थी, मैंने इसको एक ही बोल दिया। तो एफ और जी जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करेंगे हर एस एन को फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो S3 के आगे जितने हैं वो नॉन अबेलियन होते हैं। S2 वाला ग्रुप और S1 वाला ग्रुप ये दोनों अबेलियन होते हैं। Sn इज नॉन अबेलियन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी हम S2 पे भी आएंगे, पहले इसको देखो। F और G बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर। F इंटू जी करोगे तो आपको 132 मिलेगा, और G इंटू एफ करोगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 ये मिलेगा। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो ये ग्रुप कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होंगे 3 या 3 से बड़े के लिए। यस मैम। ठीक है, तो S2 ग्रुप कौन सा बनता है? जरा देखो S2 के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। S2 का ऑर्डर ही पहले बता दो। S2 का ऑर्डर क्या है? S2 के एलिमेंट्स अब लिख लेते हैं। एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और एक उसके अंदर 2 साइकिल होती है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हर 2 ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन होगा? हर 2 ऑर्डर Yes, का ma'am. ग्रुप अबेलियन होगा। कैसे बोल सकती हूँ बताओ, प्रूफ के साथ। मैम एक उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो उसका मतलब ऑर्डर 2 होगा, मतलब सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा। हाँ तो हमने जो रिजल्ट पढ़ा था ऊपर उससे वो ग्रुप अबेलियन हो जाएगा। यस, अभी रिजल्ट पड़ा है, इसीलिए मैंने आपसे ये बात पूछी। अभी वही रिजल्ट पड़ा है कि अगर ग्रुप के हर एक एलिमेंट के पास सेल्फ इनवर्स हो तो वो अबेलियन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या K4 अबेलियन है? यस मैम। K4 के हर एक एलिमेंट के पास सेल्फ इनवर्स होता है, E A B A B। इसका इनवर्स ये खुद, इसका ये खुद, इसका ये खुद। आप इसकी टेबल बनाते हो तो ऑब्जर्व करते हो ये। इसमें आइडेंटिटी 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 ऐसे आता है। डायगोनल पे ऐसे आइडेंटिटी आइडेंटिटी आ जाए ना तो आप वहाँ से कंपोजिशन टेबल से भी ऑब्जर्व कर पाते हो कि ये ग्रुप कैसा है, सेल्फ इनवर्स टाइप का है। मैम हम्म मैम अगर सभी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो एबेलियन बन जाएगा, लेकिन मैम ऐसा कोई ग्रुप है जो एबेलियन मतलब कन्वर्स ट्रू है क्या? कन्वर्स की अभी बात हुई थी क्लास में, आप कहाँ थे? एक्चुअली मैम साउंड नहीं आ रहा था, मतलब घर में बहुत शोर खुद हो सोचो, रहा है। खुद सोचो, क्या ऐसा कोई अबेलियन ग्रुप सोचो कन्वर्स जिसके अंदर हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 ना हो, कुछ अलग ऑर्डर्स भी मौजूद हो। क्या नहीं मिल जाएगा आपको आसानी से? कोई भी ग्रुप ले लो, आंख बंद करके कोई भी ग्रुप का नाम लो, मैं बताती हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल ढूंढना बहुत आसान है। जेड के टाइप लेना होगा। देखो ऐसा कोई ग्रुप ले लो Z प्लस, ये अबेलियन ग्रुप है। यस, इसके अंदर 0 को छोड़कर किसी का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है, सेल्फ इनवर्स की तो बात दूर है। Z3 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 3, इसके अंदर क्या क्या ऑर्डर्स हैं? 1 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है। अबेलियन ग्रुप था, 2 ऑर्डर का नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं। समझदार हो आप लोग। S2 को आपको पता चला, S2 के बारे में क्या पता चला? वो तो अबेलियन आएगा। तो ज़रा बता दो D2 क्या आएगा? D2 इज अबेलियन और नॉट? What is the order of D2? 4. Is D2 abelian group? D2 के अंदर दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? बाकी सभी 2 एलिमेंट्स है, 2 ऑर्डर का होगा ना। 2 ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 2 + 1, क्योंकि ये इवन है तो 3 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के। क्या बताओ, अब बताओ, क्या ये अबेलियन ग्रुप होगा D2? यस मैम। क्योंकि अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि जिस ग्रुप के अंदर सभी 2 एलिमेंट के ऑर्डर हों आइडेंटिटी को छोड़ के,
वो क्या होता है, अबिलियन होता है। तो D2 भी एक अबिलियन ग्रुप है, लेकिन DN फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज नॉन अबिलियन ग्रुप। ओके, D1 एंड D2 आर अबिलियन, उसके बाद कोई अबिलियन नहीं। S1 एंड S2 आर अबिलियन, उसके बाद कोई अबिलियन नहीं। एक और बात, K4 और D2 में भी रिलेशन है। D2 के एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं, आइडेंटिटी, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। यहाँ सारे ही सेल्फ इन्वर्स हैं। K4 के एलिमेंट्स कुछ इस तरह लिखे जाएंगे, आइडेंटिटी A B A B। क्या दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं है? सेम Yes, टाइप ma'am. के एलिमेंट्स हैं, सभी सेल्फ इन्वर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, अभी अगर आपको लग रहा है थोड़ा दिक्कत देखने में तो कोई बात नहीं, हम आगे भी इस बात को देखेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक होते हैं। हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है ना। मैम इसी में दिक्कत हो रहा है कि आइसोमॉर्फिक होते हैं, ये कैसे बोलूं? अगर उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, ऑर्डर सेम है, सब कुछ सेम है, वो तो मैम आइसोमॉर्फिक। सारी प्रॉपर्टीज को हमें देखना पड़ेगा ना। इनकी यहाँ सारी पे ऑर्डर सेम हो रहा है, ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर भी सेम हो रहा है, ठीक है, बाकी सभी प्रॉपर्टीज को भी तो चेक करना होगा ना। देखो, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ऑर्डर ही सेम हो गया इनका तो ये आइसोमॉर्फिक ही होंगे। मतलब मैम इनके कोई भी एलिमेंट दो सेम तरीके से ग्रुप बिहेव जिसका करें, इनके एलिमेंट सेम तरीके से बिहेव करें। आगे हम देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म में, और ज़्यादा डीप में जाएंगे जितना नीड होगा उसके ठीक है हिसाब मैम। से। ठीक है, बाकी ये इनके एलिमेंट्स हमने देख लिए। इनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इनके एलिमेंट्स हैं, वो अगर सेम बिहेव कर रहे हैं, उनका ऑर्डर सेम है, तो फिर ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक ही होंगे। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, चिंता मत करो। ओके मैम। सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस अंडर एडिशन इज अबिलियन और नॉट? मैम आपने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस अंडर एडिशन, set of all convergent sequences under addition is abelian group, true or false? मैम ट्रू ही तो लग रहे हैं। हाँ देखो, ट्रू ही होगा। सीक्वेंसेस को ऐड करोगे, चाहे एक्सएन को वाईएन सीक्वेंस से ऐड करो या वाईएन सीक्वेंस को एक्सएन से ऐड करो, बात तो एक ही है ना। यस मैम। तो अंडर एडिशन है, आराम से ग्रुप बन जाएगा ये अबिलियन। ठीक है, हम सीक्वेंसेस में उसका इनवर्स ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सीक्वेंस का इनवर्स अंडर एडिशन क्या होगा? माइनस मैम एक्स। हाँ माइनस एक्सएन, एक्सएन का सीक्वेंस का इनवर्स माइनस एक्सएन होगा, ज़ीरो सीक्वेंस आएगा। अब बात आती है सीक्वेंस का ऑर्डर क्या होगा। सीक्वेंस मान लो कोई भी नॉन ज़ीरो सीक्वेंस है, मान लो ऐसी सीक्वेंस है 0 1 और उसके बाद सारे 0 0 0 0। इसको आप क्या ऐड करते रहो, कभी आप 0 ला पाओगे? 0 1 0 0 0 0 0, नो मैम। कभी 0 आएगा? तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं ये आइडेंटिटी को छोड़ के सभी इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। एडिशन मॉड्यूलो वाला ऑपरेशन होता तो बात अलग होती। अभी सिंपल नंबर्स को आप ऐड करके, कभी नॉन ज़ीरो नंबर्स को ऐड करके, खुद से खुद को ऐड करके कभी 0 नहीं ला सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आई? यस मैम। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर अबिलियन हो गया ग्रुप, अगर ग्रुप एबिलियन हो गया तो पक्की बात है ये ट्रू हो जाएगा। क्योंकि अगर ग्रुप एबिलियन हो गया तो ए बी स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा? ए बी। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए नहीं, मतलब इस बी ए को ए भी लिख सकते हो, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही बन जाएगा।
किसी को भी इधर उधर कर सकते हो ना, अभी लेना तो कहीं से भी उठा के कहीं भी रख सकते हो, अभी लेना तो ये मना नहीं करेगा। लेकिन अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो एक बार ट्राई टू प्रूव दैट जी इज अबिलियन। प्रूव करने की कोशिश करो, दोनों तरफ से ओपन करो और देखो कि कैसे अबिलियन प्रूव कर पाओगे आप जी को। अभी करो ट्राई। मैम लेफ्ट हैंड साइड को अगर ऐसे लिखे कि ए बी इंटू ए बी और राइट हैंड साइड को ए इंटू बी बी लिखे, और मैम उसके बाद अगर हम कैंसिलेशन लॉ लगाए तो आ जाएगा ना? हो जाएगा। यस, समझ आ गया सबको? यस, इजी सब प्रूफ है। इजी प्रूफ है बहुत। लेकिन कन्वर्स ट्रू है क्या? मतलब सॉरी, इसमें नहीं बोलना था मुझे। मतलब अगर ये है ना, एक और जनरलाइज रिजल्ट की बात करते हैं कि अगर जी अबिलियन हुआ तो ए बी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन ऐसे खोला जा सकता है। बिल्कुल करा जा सकता है जैसे मैंने ऊपर किया, सेम तरीके से हाँ मैम। ऐसे किया जा यस सकता है। मैम। लेकिन अगर कन्वर्स की बात करें, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये अगर मान लो ए बी की पावर क्यूब है इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब, तो आप यहाँ से प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आपके पास हाथ में कुछ लगेगा भी नहीं। ए बी इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ से तो आप फिर से कैंसिलेशन लॉ लगाओगे, मुझे पता है। लेकिन फिर इसके बाद क्या करोगे? बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप फंस जाओगे। तो इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं। कन्वर्स का एग्जाम्पल देखते हैं, देखें। मैम हम्म नहीं होगा नहीं। कन्वर्स के लिए देखते हैं D4 ग्रुप। D4 के अंदर कोई भी आप कोई भी ए और बी इसके अंदर के एलिमेंट लोगे, ए बी बिलोंग्स टू D4। तो ए बी की खास बात ये होगी कि ए का ऑर्डर 1 2 या 4 हो सकता है और बी का ऑर्डर भी 1 2 या 4 हो सकता है। तीन ही पॉसिबल ऑर्डर होते हैं ना इसके पास। और जब ए बी कंपोज होगा तो इसके पास भी तीन ही ऑर्डर होंगे, 1 2 या 4। ठीक है, यस मैम। ए बी की पावर 4 क्या आएगा ये सोचो। ए बी की पावर 4 क्या आएगा? ए बी का मैक्सिमम ऑर्डर कितना है? मैम 4 ही तो है। मैक्सिमम ऑर्डर इसका 4 हो सकता है, मतलब 4 पे तो पक्की है ये बात कि आइडेंटिटी ही देगा। और ए की 4 इंटू बी की 4 क्या होगा? ए की 4 भी मैक्स टू मैक्स 4 ही हो सकता है उसका ऑर्डर, बी का भी मैक्स टू मैक्स 4 ऑर्डर हो सकता है। तो ए की 4 बी की 4 ये भी आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? ए बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए की 4 बी की 4। ये ट्रू हो गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू D4। पर क्या D4 अबिलियन था? अच्छा मैम, नहीं था। n इज ग्रेटर देन 2 ऐसे लेके चल सकते हो। और ना सिर्फ ग्रेटर देन 2 क्या मैं बोलूँ, n इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नीचे, कन्वर्स नॉट ट्रू फॉर n नॉट इक्वल टू 2। ये थी बात। ओके मैम। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। एक और काम दूँ? अच्छा ये बता दो अभी जाते जाते मेरे को, पूछती हूँ मैं आपसे। आज का जितना काम हुआ सब समझ में आया अब तक? यस मैम। बहुत ही समझदार बच्चे हैं। मैम ये वाला वीडियो रिकॉर्डेड है ना, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है ना? नहीं, मैंने ना प्रेजेंट देने के लिए थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था। क्या देने के लिए? प्रेजेंट प्रेजेंट दे रहे थे। अच्छा होता। अटेंडेंस लेते हैं ना यूनिवर्सिटी में मैम।
मैं रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। वो तो ठीक है मैम, उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कब अटेंडेंस बस ले एक रहा बात है। बताऊं, ये नोट्स मैं ऐसे बना रही हूँ कि नोट्स भी पढ़ लोगे ना आप, हाँ तो भी रिकॉर्डेड चलेगा। देखने, हाँ रिकॉर्डेड देखने की भी जरूरत नहीं, बीच में जरा सा भी कुछ मिस हो गया एक बार नोट्स पढ़ लो, हो जाएगा। बिल्कुल मैम। और नहीं होता तो एक दूसरे से डिस्कशन कर लो, डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन कि आप जाके वीडियो देखो, उससे आपका टाइम भी बचेगा। कभी ज्ञानेश को फ़ोन कर लो, कभी मेहनत को फ़ोन कर लो, हाँ उससे मैम। आपका टाइम भी बच तो जाएगा। मैनक को तो फोन करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब वो थोड़ा बिजी आदमी है मैम। वो तो है। हाँ, तो वो समझ, थोड़ा मुकेश अंबानी है हमारा। इसके बारे में सोचो। इतना ने बड़ा समस्या का काम दे दिया। वैसे एक बात बताऊं, इसको करने के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी इस रिजल्ट को। लो मैम, पहले रिजल्ट नहीं बताया, उसके पहले ही आपने दे दिया। देखो सिंपल सी बात है, देखो G1 क्रॉस G2 कब अबिलियन हो सकता है? जब दोनों अबिलियन हो ना। हाँ ये भी क्योंकि अगर, सही है। कैसे होता है इसका काम, कैसे होता है, G1 कॉमा G2 ऑपरेट होता है G1 डैश G2 डैश के साथ। तो तो G1 ऊपर और वाला तो एविलियन नहीं होगा। G2 और G2 ये आपस में रिवर्स कब होंगे? जब ये G1 अबिलियन हो। ये वाला रिवर्स कब होगा? जब G2 अबिलियन हो। ये कंप्लीट रिवर्स कब होगा? जब दोनों अबिलियन हो। तो G1 क्रॉस G2 टोटल में इन होल अपने आप में कब एविलियन होगा? जब ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे ना, और ये दोनों रिवर्स तभी होंगे जब ग्रुप G1 और G2 दोनों एविलियन हो। मैंने कहा था ना कि अपने अपने से मतलब होता है इनको, ये अपने अपने वाले एलिमेंट पे ही जाके ऑपरेट होता है, अपने वाले बंदे से ही ये बात करता है और किसी से नहीं। G2 वाला G2 से बात करता है, G3 वाला G3 से करेगा। लेकिन मैम, हम्म मैम जेड स्टार किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है? बताओ, तुम बताओ। इसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के अंडर। मैम तो 2 का इनवर्स क्या होगा? कैसे होगा मैम? जेड स्टार ग्रुप कौन सा होता है ज्ञानेश, आप बताओ। आप लोग सारी बातें भूल जाते हो मुझे लगता है। मैम ये क्वार्टरनियम ग्रुप है क्या? जेड स्टार ग्रुप था 1, -1 ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ जेड, स्टार लग जाता है तो ग्रुप ऑफ अच्छा यूनिट्स हो मैम, जाता है। हाँ 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 टू ऑर्डर का ग्रुप है ये, आप इसको इनफाइनाइट में लेके जा हाँ रहे हाँ हो। मैम। ये अंडर एडिशन मॉड्यूलो 10, ये आपको पता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये वाला आपको पता है मैम कंपोजिशन। मैंने जेड स्टार मतलब ऐसे सोच रहा था Z-0। नहीं, स्टार लगने का मतलब मैंने बताया था हाँ हाँ तुमको। मैम, ये आप हुआ था क्लास में, हम्म बहुत अच्छे थे। दिस इज नॉट अबिलियन। ओके, पता चल गया आपको। वैसे भी किसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी? इसकी वजह मैम से। S4 के लिए। D2 तो अबिलियन ही होता है बेचारा, ये वाला भी अबिलियन है, ये वाला भी अबिलियन, ये वाला भी अबिलियन। तो S4 की वजह से एक भी अबिलियन नहीं हुआ ना, तो ये अबिलियन होने से मना कर देगा टोटल। ठीक है ज्ञानेश, आपका ट्यूशन का टाइम हो रहा है। ज्ञानेश जा चुका है। एक आदमी के लिए पूरा एविलियन ही कैंसिल हो गया। हाँ, क्या बात है। तो आप लोग असाइनमेंट करो, कुछ अबिलियन का भी इसमें यस आपको मैम। समझ में आएगा। ट्राई करो पूरी असाइनमेंट, कल हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आपको असाइनमेंट्स ऐसे ही मिलती रहेंगी। लीनियर अलजेब्रा की भी मैं डाल दूंगी अभी असाइनमेंट्स, रात तक डालूंगी मतलब लीनियर की, और आपका टेस्ट रिजल्ट दे दूँ मैं आंसर की अपडेट करके। ठीक है। वो मत अच्छा, देना मैम, बहुत खुद के ऊपर बहुत लाज आ रहा है मैम। लाज मत आने दो, अगला टेस्ट अच्छा करो। अगले 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 करे ही जा रहे हो मैम, अगले अच्छा नहीं हो रहा। ज्ञानेश का तो अच्छा हुआ। नैनेस का अच्छा ही हुआ, वो छोटा मोटा बड़ा गलती कर दी।
ठीक है, करो। ठीक है मैम, ठीक थैंक है यू। मैम। क्लास